हमारे पड़ोस में एक 25 साल का लड़का रहता था जो रात के 3 साढ़े 3 बजे बिस्तर से खड़ा होता था, लड़खड़ाता हुआ चलता था। आंखें उसकी फटी हुई खुली रहती थी, परंतु उसको देख कर लगता था कि ये देख कुछ नहीं रहा है। और लड़खड़ाता हुआ जाके चिटकनी खोलता था, फिर सड़क पर निकल जाता था। वहाँ वो लड़खड़ाते हुए चलता जाता था 8 से 10 मिनट तक। और आगे जाकर कुछ हवेलियाँ थीं, उसके बाहर सीढ़ियाँ बनी हुई थी हमारी गली में। वहाँ वो उन सीढ़ियों पर बैठ जाता था और 5 7 मिनट बैठने के बाद उसका केयर टेकर उसको धीरे से वापस घर ले आता था। वहाँ वो आके अपने बिस्तर में सो जाता था चैन से, और सुबह उठ के उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। घर वाले सोचते थे कि उसके अंदर रात के समय किसी भूत प्रेत का वास हो जाता है और वो अपना कोई मकसद पूरा करवाना चाहती है, और जब तक उस प्रेत आत्मा का मकसद पूरा नहीं होगा वो उसको इसी तरह जगाती रहेगी। और उसके लिए उन्होंने कई पूजाएं भी कराई थी। परंतु आज जब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ तो मैं समझ गई हूँ कि ये कोई प्रेत आत्मा की करामात नहीं थी। ये सिंपली स्लीप वॉकिंग अर्थात नींद में चलने की जो आदत होती है उसका केस है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरह परिपक्व नहीं होता और इन्फॉर्मेशंस प्रॉपरली ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा पाती। परंतु ये अडल्ट्स में भी होता है। यदि उन्हें आनुवंशिक तौर पे ये प्रॉब्लम मिली हो तो उनके पुरखे भी ऐसे ही चलते रहे हों तो किसी किसी में आ जाती है। या उनके घर में बहुत स्ट्रेस हो, क्लेश हुए हों, या कई रातों से उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, या वो कोई दवाइयाँ ले रहा हो जैसे एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, ज़ोलपीडेम, मॉन्टेल्यूकास्ट इत्यादि। तो स्लीप वॉकिंग 30 सेकंड से लेके 30 मिनट के बीच तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है, किसी को छोटे समय तक होती है, किसी को लंबे समय तक होती है। इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि यदि उसको कोई देखने वाला उस समय नहीं है तो वो अपने आप को बहुत इंजरी या नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग बाथरूम में फिसल जाते हैं, उनके पाँव की हड्डी टूट जाती है, या कोई किचन में जा कर के गैस जला लेता है या फ्रिज में से खोल के कुछ खा लेता है, चीज़ें गिरा देता है या जल जाता है। एक लड़की तो खिड़की के बाहर कूदी रात में तो उसके पाँव पाँव की 5 हड्डियाँ टूट गई थी। यहाँ तक कि लोग घर के बाहर निकल के स्कूटर ड्राइव करके भी ले जाते हैं। तो इसमें सिर्फ खतरा इंजरी का होता है। अगर आपको ये समस्या है ये तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी और आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएगी जिससे कि आपकी नींद पीसफुल रहे। आप इस तरह से कंडीशन में ना रहें कि आपका ब्रेन तो हो सुषुप्त अवस्था में और बॉडी आपका जागृत अवस्था में हो जाए कि आप तो चले जा रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये इसका प्रॉपर काउंसलिंग कराइए, इसका ट्रीटमेंट कराइए।